नौकरी कैसे तलाशे, विदेश का नौकरी कैसे मिलेगा इंडिया से। मेरे भाई बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग विदेश में जा करके नौकरी करना चाहते हैं और नौकरी करने के लिए ढूंढ रहे हैं नौकरी, लेकिन उनको अच्छा नौकरी नहीं मिल पा रहा है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं मेरे भाई अच्छा तरीका, जो जेन्युइन तरीका है कैसे आपको नौकरी मिलेगा और किस तरीके से लोगों के साथ में फ्रॉड हो रहा है, ये सब कुछ आप आज के वीडियो में देख लेंगे। स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। 1 मिनट का भी अगर आप इसमें स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बोल रहा था। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो ऑनलाइन नौकरी ढूंढते हैं कि ऑनलाइन ही मुझे नौकरी मिल जाए। क्या ऑनलाइन नौकरी मिल जाएगा विदेश के लिए या नहीं मिलेगा? तो इसका जवाब है यस मेरे भाई। ऑनलाइन विदेश का नौकरी मिल जाता है, चाहे दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, सऊदी, किसी भी कंपनी में आप किसी भी कंट्री में अगर आप जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन मिलता है। उसका भी प्रोसेस मैं बताऊंगा क्या प्रोसेस है। दूसरा तरीका है कि क्या आप किसी एजेंट को अपना पासपोर्ट दे देते हैं तो एजेंट आपका काम करा सकता है या नहीं करा सकता है। तो मेरे भाई सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एजेंट जो आपके आसपास में होते हैं वो लोग सिर्फ उन लोगों का काम करा सकते हैं कि जो लोग लेबर कैटेगरी के होते हैं, यानी कि जो हेल्पर है, कारपेंटर है, स्टील फिक्सर है, मेसन है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इतना ही 5-6 ट्रेड होता है कि जिसका काम वो लोग सिर्फ पासपोर्ट से करा सकते हैं। बहुत बार होता है कि पासपोर्ट उसको दे दीजिए, आप निफिक्र हो जाइए, आपका काम हो जाएगा। क्या बिना इंटरव्यू का काम हो जाता है? नहीं, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू धोखे से होता है। आप इंटरव्यू नहीं देते, आप घर पे होते हैं अपने, आप पासपोर्ट बस दे दिए होते हैं, लेकिन आपके बिहेव पर कोई दूसरा आदमी वहां पर इंटरव्यू मारता है। एजेंट लोग इंटरव्यू मरवाते हैं, उसको पैसा देते हैं, ठीक है, उसके बाद से आपका इंटरव्यू होता है। लेकिन अगर आप खुद से जाकर इंटरव्यू मारेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से कंपनी में आपने इंटरव्यू मारा और इंटरव्यूअर जो है कितना सैलरी आपका लगा है। लेकिन आप लोग अगर नहीं मारना चाहते हैं तो पासपोर्ट दे देते हैं। याद रखिएगा, जब भी आपका वीजा आ जाएगा, जब पासपोर्ट दे दिए किसी एजेंट को, तो अपना ऑनलाइन कंपनी का चेक कर लीजिएगा, अपना सैलरी ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, अपना एग्रीमेंट निकाल कर देख लीजिएगा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि खास करके उन्हीं लोगों के साथ में धोखा होता है कि जो लोग इंटरव्यू नहीं मारते हैं, एजेंट पासपोर्ट को दे देते हैं और पासपोर्ट लेकर के एजेंट काम कराता है। पता ही नहीं चलता है कि कौन से कंपनी में काम हुआ। एजेंट कुछ भी बता सकता है, गलत भी बोल सकता है, गलत भी सैलरी बता सकता है। मैं भी आपका सैलरी लगाओ 500-700 रियाल और बता देगा कि वहां 1200 प्लस खाना है। आपको विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि आपने इंटरव्यू नहीं दिया नहीं है। लेकिन बेस्ट वे है कि जब भी आपको वो वीजा देता है, पेपर वीजा देता है, तो पेपर पर क्या लिखा है नो मैटर, आप उस पर ध्यान मत दो। आप ऑनलाइन ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर के चेक करो कि आपका सैलरी कितना लगा है, आपका वीजा ओरिजिनल है या नहीं है, और कौन से कंपनी का वीजा है, आपका एग्रीमेंट का, ये सब चीज। और कैसे चेक किया जाता है इसके ऊपर मैंने बहुत ऐसे वीडियो बनाया है, हमारे यूट्यूब पर जाकर देखेंगे आपको वीडियो मिलेगा, लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, अब रहा कि जो लोग प्रोफेशनल जॉब में है, मान के चलिए कि इंजीनियर है, फोरमैन है, टेक्नीशियन है, सही है ना, सेफ्टी ऑफिसर है, सुपरवाइजर है, तो इन लोगों का जो जॉब होता है मेरे भाई, वो कोई एजेंट नहीं करा सकता है। एजेंट आपको बता सकता है कि हाँ इस डेट में यहाँ पर इंटरव्यू चलने वाला है, आप लेकर चलिए, मैं इंटरव्यू दिलवा सकता हूँ। आपको इंटरव्यू देना होगा। और आप ऑनलाइन अगर ढूंढ रहे हैं नौकरी, तो सोचिए आस पास में, अगर आप बिहार से हैं, यूपी से है, तो अगल बगल में जो भी जॉब रिक्वायरमेंट्स आता है ना, तो वो बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं आता है, छोटे छोटे सैलरी वाला काम आता है, जितना 2000 के अंदर, 3000 के अंदर सैलरी है। अगर प्रोफेशनल जॉब में अगर आप हैं, तो अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा या दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली आप न जाकर मुंबई अगर जाते हैं तो सबसे ज्यादा इंटरव्यू जो होता है मुंबई और दिल्ली में चलता है, कोचिंग में चलता है। समझ रहे बात को ना? तो वहां पर जा करके आपको देखना होगा कि कौन से कंपनी का कौन से ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया हुआ है। और कैसे चेक करेंगे? अगर आप बिहार यूपी से हैं तो मैं बता दूं आपको कि मुंबई में एक जगह है वासी नाका। वासी नाका में बिहार और यूपी के लोग जाकर के वहां पर रहते हैं, ठीक है ना। वहां पर रूम मिल जाता है नॉर्मली, एक सिंगल रूम नहीं मिलता, याद रखिएगा। अगर आप जाएंगे तो 1000 रुपया, 700-800 रुपया लेते हैं वो लोग। बस नीचे फर्श पर एक रूम में 15-16 आदमी रहेंगे और बेड नहीं मिलेगा आपको, बस स्पेस मिल जाएगा सोने के लिए बस, और उसके आगे कुछ नहीं मिलेगा। लेटरिन करने के लिए आपको बाहर जा करके लाइन लगा करके पैसा दे करके लेटरिन करना होता है। वहां पर क्या होता है कि हर हफ्ते में 2 दिन पेपर निकलता है, अब्रोड्स असाइनमेंट टाइम्स का, असाइनमेंट अब्रोड्स टाइम का पेपर निकलता है। उस पेपर में बहुत ऐसी नौकरियां दिखाई देती है, जो वैकेंसियां रहता है, हर कंपनी का, हर देश का रिक्वायरमेंट आपको उस पेपर में दिखाई देगा। और ऑफिस का एड्रेस, नाम, पता सब कुछ लिखा रहता है।
आपके जॉब रिलेटेड अगर किसी ऑफिस में नौकरी दिखाई दे रहा है तो आप उस ऑफिस में जा सकते हैं। लेकिन वो एक बात ध्यान रखिए, मेक श्योर कि जब भी आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, सबसे पहले उस ऑफिस के बारे में आप पता कर लीजिए कि ये ऑफिस जेन्युइन है या नहीं है। जो पेपर में आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ ये भाई 100% सही काम कराता है। ये कभी भूल कर भी मत कीजिएगा। आप सबसे पहले उस ऑफिस के बारे में पता कीजिएगा, वहां पर लोगों से पूछिएगा, रिव्यू लीजिएगा लोगों का, और ऑनलाइन इंडिया गवर्नमेंट के वेबसाइट पर जा करके आप चेक कीजिएगा कि ये ऑफिस रजिस्टर्ड है या नहीं है। कैसे आप चेक करेंगे, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि ऑफिस रजिस्टर्ड है या नहीं है। इंडिया में अगर हम बात करें तो करीब 3000 के करीब ऐसे ऑफिस है जो इंडिया गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। 3000, उसमें से बहुत ऐसे ऑफिस है जो कैंसिल हो गया है, बहुत ऐसे ऑफिस है जिसका आरसी एक्सपायर हो चुका है, बहुत ऐसे ऑफिस है जो एक्टिव है। मान कर चलिए 2000 भी ऑफिस है इंडिया में और 2000 इंडिया गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, तो जरूरी नहीं है कि 2000 ऑफिस सही काम करा रहा होगा। आपको पर्सनली चेक करना है। समझ गए बात को? कैसे? मैं आपको जैसे मैंने बताया कि हफ्ते में 2 दिन पेपर निकलता है असाइनमेंट एब्रोड टाइम का, उसमें आप अपना जॉब खोजेंगे। बहुत तरीके का पेपर होता है, 3-4 पेज में होता है। उसमें अगर आपके जॉब के रिलेटेड नौकरी दिखाई दे रहा है, कंपनी दिखाई दे रहा है, तो ओ टिक कीजिए, डेट टिक कीजिए, ऑफिस के बारे में पता कीजिए, उस ऑफिस में पहुंच जाइए अपना सीवी लेकर के, अपने पासपोर्ट लेकर के इंटरव्यू के लिए। ठीक है? बहुत बार ऐसा होता है कि पहले ही शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है, तो बेटर आप एक दिन पहले ही चले जाएं, जाकर वहां पर मिल लीजिए, ऑफिस के बारे में पता कर लेना। ये आपकी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि फ्रॉड हो सकता है, कभी भी कहीं से के साथ हो सकता है। अगर ऑफिस सही होगा तो फ्रॉड नहीं होगा। बहुत ऐसे ऑफिस है मुंबई में कि जो ऑफिस अच्छी ऑफिस है जिसमें बिल्कुल टेंशन नहीं होता है, लेकिन बहुत ऐसे ऑफिस है जिसमें बहुत तरीके का फ्रॉड होता है। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला हूँ, आपका ये जिम्मेदारी है, आप खुद से चेक कर लीजिएगा। जो पेपर आपको वीकली मिलेगा वो पेपर आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। गूगल पर आप लिखेंगे असाइनमेंट एब्रोड टाइम, असाइनमेंट्स एब्रोड टाइम्स लिखेंगे, आपके वेबसाइट मिल जाएगा। उस वेबसाइट पर जाएंगे, डेट बाई डेट आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। ठीक है ना? पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, अपने मोबाइल में ही देख लीजिए। ठीक है? आपको यहाँ से भी जॉब मिल जाएगा। दिल्ली के बाद रहा, दिल्ली में शायद पेपर निकलता है या नहीं निकलता, इसके बारे में मुझे नहीं आइडिया है। लेकिन दिल्ली में भरत नगर में बहुत तरीके के ऑफिसेस है, और वहाँ पे ऑफिस के बारे में पता कीजिए, ऑफिस में जाकर के विजिट कीजिए। ऑफिस के बाहर देखेंगे तो बहुत तरीके का पोस्टर लगाए रहते हैं, उसमें वहाँ पे लिखा रहता है कि कौन कौन सी कंपनियों का इंटरव्यू होने वाला है। ये एक तरीका है। एक ऑनलाइन तरीका है कि लिंक्डइन ऐप पे आईडी बनाना है। लिंक्डइन ये देख सकते हैं, इस वेबसाइट पर जा करके या एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस पे आपको अपना आईडी बनाना है, और आईडी बना करके आप यहाँ से भी नौकरी ढूंढ सकते हैं। और यहाँ से डायरेक्ट कंपनी जो पोस्ट करती है वैकेंसी वो आता है, या कंपनी के जो भी लोग ऑनर होते हैं या जो भी लोग उसमें अच्छे पोस्ट पर रहते हैं, जो नौकरी को पोस्ट करते हैं, उनसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका सीवी उनको लोगों को पसंद आता है, अगर आप काबिल हैं उसके जॉब रिलेटेड, तो आपको डायरेक्टली हायर कर सकते हैं, या वो डायरेक्टली अरेंजमेंट करा देंगे ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए। ऑनलाइन भी इंटरव्यू होता है। एक और तरीका है, डायरेक्ट जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं उस कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कीजिए, और कैरियर सेक्शन में जा करके आप अपना सीवी को ईमेल कर सकते हैं। या कैरियर सेक्शन में बहुत बार होता है कि फॉर्म ओपन होता है, उस फॉर्म को आपको फिल करके अपना सीवी को अटैच करके भेजना होता है। तो कंपनी को अगर सीवी पसंद आता है तो ऑनलाइन इंटरव्यू अरेंजमेंट करा करके वो आपका अरेंजमेंट करा देगा, इंटरव्यू होगा, फिर सबका वीजा का प्रोसेस कर देगा। ये प्रोसेस है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन ना जा करके वो लोग सिर्फ व्हाट्सएप पर रहते हैं, या फेसबुक पर रहते हैं, या इंस्टाग्राम पर रहते हैं, और इंस्टाग्राम पर वीडियो देखते हैं, फेसबुक पर वीडियो देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, और उस पर जो नंबर रहता है उस पर वो लोग सीवी अपना भेजते हैं, अपना बायोडाटा भेज देते हैं, और उसके बाद से 1 से 2 दिन होता है, बिना इंटरव्यू अरेंजमेंट का, बिना कुछ पूछे हुए उनका ऑफर लेटर इशू हो जाता है, उनका वीजा इशू हो जाता है, और ऑफर लेटर के नाम पर उनसे पैसा लोग डिमांड करते हैं, लोग पैसा दे भी देते हैं। मेरे भाई, बिना फिजिकली वेरिफिकेशन का आप मत देना 1 रुपया किसी को। अगर आप सोचे कि कहीं पर आपने अपना पेपर भेज दिया, अपना सीवी भेज दिया, अपना पासपोर्ट भेज दिया, अब बिना इंटरव्यू अरेंजमेंट का आपको सेफ्टी ऑफिसर का ऑफर लेटर मिल गया, इंजीनियर का ऑफर लेटर मिल गया, मैकेनिकल इंजीनियर का मिल गया, चाहे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, किसी भी ट्रेड का मिल गया, और अच्छा सैलरी भी है, क्या लगता है कि ये फेक नहीं हो सकता है? मेरे भाई 99% फेक हो, 99% फ्रॉड होता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट आता है सारे का सारे फेक हैं,
नहीं, उसमें से बहुत ऐसे है कि जो ओरिजिनल है, लेकिन जो ओरिजिनल है उसके बारे में भी आपको फिजिकली पता करना है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑफर लेटर को इश्यू करके दे दिया, हाँ भाई वीजा का प्रोसेस करना है और आप जितना जल्दी हो सके इसमें पैसा डालिए, तो आप पैसा पे कर देते हैं। है मेरे भाई ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग पैसा भेज देते हैं। मेरे भाई जो मैंने आपको तरीका बताया बहुत ही सिंपल तरीका है और यही तरीका है, इसी तरीके से आपको नौकरी मिलेगा, दूसरा कोई ऐसा तरीका नहीं है। मैंने मुंबई के बारे में भी बता दिया कि मुंबई में लोग कहाँ जा करके रहते हैं, कैसे वहाँ पर नौकरी ढूंढते हैं, कैसे ऑफिस को चेक करना है कि ऑफिस सही है या नहीं, इसके बारे में बताया। दिल्ली के बारे में बता दिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी बताया लिंक्डइन पे, लिंक्डइन पर बना करके आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे तो ऑनलाइन के बहुत तरीके का आप क्या बोलते हैं वेबसाइटें हैं, लेकिन उस पर नहीं जाकर लिंक्डइन पर आप चले जाओ बेटर है। और डायरेक्ट कंपनी के वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। अगर आपको पता है कि इस कंपनी में वैकेंसियाँ है तो उस कंपनी के वेबसाइट पर भी जा करके आप अपना सीवी को अपलोड कर सकते हैं। तो ये तरीका है मेरे भाई। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को पता चले। और एक बात मैं लास्ट में जरूर बताने वाला हूँ मेरे भाई कि डोंट पे एनी सिंगल अमाउंट टू एनीबॉडी विदाउट वर्ड वीजा। मतलब कि बिना वीजा मिले आप किसी भी आदमी को, किसी भी ऑफिस को 1 रुपया मत देना। जब भी वीजा मिलता है अपना वीजा को वेरीफाई करो, चेक करो ओरिजिनल वेबसाइट पर, तब जाकर पैसा देना। अगर आप कहीं पर भी जा करके अपना पैसा देते हैं और बिना वेरिफिकेशन किए हुए, तो आपके साथ में कभी भी धोखा हो सकता है, याद रखिएगा। तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा किसी को भी पैसा देने का बिना वीजा का, याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।